गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सबके बीच में हम अपना नया टॉपिक लाते हैं जो कि लाइट फर्स्ट पार्ट वन पार्ट टू जो कि आपके सामने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ मैं। अब पार्ट थ्री की बात है। पार्ट थ्री का जो टॉपिक है वो हमारा एक कवर करने इससे पहले हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। उससे पहले लाइट की प्रॉपर्टीज और लाइट के बारे में बताया था। आज जो अपना टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और फिर हम कवर करेंगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या होना चाहिए? चेंज और फिर डायरेक्शन of light when it pass from one transparent medium कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और फिर to another is called reflection of light। क्लियर? अभी आप लोग को आगे पूरी बात समझ में आ जाएगी। आगे हम चलते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्लेक्टेड रे पहले वर्ड कौन सा है यहाँ पर? रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए, फिर इंसिडेंट होनी चाहिए, फिर नॉर्मल होना चाहिए। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो ऑल विल टेंड टू लाई होना चाहिए इन द सेम प्लेन पर होना चाहिए। सेकेंडली हम करते हैं द रेशियो ऑफ, पहली चीज तो रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and refraction is constant which is termed Snell's law। इसको Snell's law भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि sin of the angle of incidence and refraction का रेशियो बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसका नाम हमारा है Snell's law भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं और अच्छे से इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम क्या है? कोई भी लेंस है या ट्रांसपेरेंट प्लेन है। अब हम आगे इस पे क्या करेंगे? एक ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रे के बाद ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको हम रेरर कहेंगे। रेरर और डेंसर। रेरर मतलब जो जहाँ पे आपका जो डेंसिटी हो वो लो हो और डेंसर पे डेंसिटी हाई हो। मतलब अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो रेरर की लेस होगी डेंसर के कंपैरिजन। ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि रेरर होगा क्या इन दोनों में? मान लीजिए इसको हमने रेरर को मान लिया एयर और यहाँ पे इसको हमने मान लिया गिलास। तो गिलास की डेंसिटी एयर कंपैरिजन ज्यादा होगी। तो गिलास को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इस तरीके से हम सिंबल को शो करते हैं कि ये हमारा क्या है? ये गिलास है। क्लियर? अब हमारी यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगी, ये हमारा आई हो गया। जैसे ही ये प्लेन से टकराकर दूसरे मीडियम में जाएगी, ये मीडियम आपका फर्स्ट है, ये मीडियम आपका सेकंड है। जैसे ही टकरा के जाना चाहिए उसको इस रास्ते पर, लेकिन वो इस रास्ते पे ना जाकर के ये क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल वे की तरफ आकर्षित हो जाएगी, टूवर्ड्स हो जाएगी। ये हमारा हो गया। अभी हमने ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी धीरे। इसको हम ओ कर लेते हैं और इसको ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर से थोड़ा सा हम लोग समझाते हैं इस फिगर को। द फिनोमिनन ऑफ चेंज क्या हो गया? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन ये जा रही थी ये वाली, लेकिन क्या हो गई? चेंज हो गई, इधर साइड टूवर्ड्स हो गई, नॉर्मल तरफ टूवर्ड्स हो गई। ठीक है। When it pass, पहले तो डायरेक्शन चेंज हुई, फिर पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
जैसे कि कहने मतलब ये है कि अगर आप बाइक चला रहे हो 60 की स्पीड में, तो अगर जैसे ये रोड आपकी फ्रेश है, अगर ये फ्रेश रोड है तो आपकी 60 की स्पीड आप आराम से चला लोगे। लेकिन अगर यहीं पे भीड़ आ जाए, क्या आ जाए, भीड़ आ जाए, थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो आपकी ये 60 की स्पीड कैसे हो जाएगी, 20 की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि फिर स्पीड में चलाएंगे नहीं आप। तो उसी सेम तरीके से अगर एयर हमारा क्या है, ये मीडियम जो है यहाँ पे डेंसिटी कम थी तो ये आराम से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन जैसे ये दूसरे मीडियम पर आया वैसे ही क्या हुआ, इसकी जो रे थी वो टूवर्ड्स हो गई। आगे चलते हैं हम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में द रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एट नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल सभी क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई कर रहे हैं, लाई द सेम प्लेन। दूसरा हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल, ये रेशियो साइन एंगल साइन आई और साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट है हमारा। ये अब देखिए वहां फर्स्ट मीडियम है तो यहाँ पे n जो होगा, n है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लियर। अब हमारी n1 की बात करेंगे अगर हम n1, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। अगर यही चीज हम n2 की बात करते हैं तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हो जाएगा, क्लियर। अब समझिए बात को, अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n21 जो होगा वो v1/v2 होगा। अगर मान लीजिए प्रकाश की लाइट जो होती, लाइट की मतलब ये प्रकाश की लाइट नहीं होती, ये किसी मीडियम में लाइट ऐसे ही टेम्परेरी जा रही है और फिर यहाँ पे दूसरी वही लाइट सेम है, तो यहाँ v1/v2, v1 मतलब हो गया, v1 मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम, और ये v2 क्या हो गया, स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम। ये तो फॉर्मूला हमारा ये तैयार हो गया, एक फॉर्मूला हमारा ये तैयार हो गया, एक फॉर्मूला और होगा n इक्वल्स टू c/v। यहाँ पे c क्या होगी, यहाँ पे c जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। आगे चलते हैं, तो n21 अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालना हो तो ये क्या होगा, n21 का क्या होगा आपका बताइए जल्दी, फिर होगा n2/n1 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।